हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ्रॉग अदब में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है। आज मैं इम्पोर्टेंट नोटिस लेकर हाजिर हूं फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ एस्पायरेंट्स ऑल सब्जेक्ट्स, एग्जाम शेड्यूल, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस लेकर हाजिर हूं आपकी खिदमत में। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं, बिला ताखिर शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला जो है आपका, सबसे पहले हम लोग नोटिस देखते हैं, यानी 2022 जून 2022 सेशन का एग्जाम का डेट अनाउंसमेंट हो चुका है। कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यानी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं सेकेंड वीक ऑफ मार्च 2022, सेकेंड वीक ऑफ मार्च 2022 यानी 15-16 तारीख से आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, यानी फॉर्म सबमिट करने का आखिरी तारीख है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, यानी अप्रैल के आखिरी तारीख तक, यानी 28-29 तारीख तक आपका समझिए अप्रैल पूरा मान लीजिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके फॉर्म सबमिट करने की आखिरी तारीख है। उसके बाद है करेक्शन विंडोज ओपन, यानी आपके जो करेक्शन विंडोज ओपन, यानी अगर किसी फॉर्म में किसी तरह की भी मिस्टेक अगर हो जाए, किसी तरह की भी गलती हो जाए, तो उसका करेक्शन डेट जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ मई में आप उसका करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड, यानी एडमिट कार्ड जो आपका इशू किया जाएगा वो थर्ड वीक ऑफ मई के थर्ड वीक में आपका एडमिट कार्ड जो है इशू कर दिया जाएगा। और यूजीसी नेट 2022 का जो एग्जाम होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ जून, यानी जून से आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून से स्टार्ट हो जाएगा। रिलीज ऑफ आंसर की सेकेंड वीक ऑफ जून 2022 से आंसर की जो है आपका आ जाएगा सेकेंड वीक ऑफ जून में। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स, यानी फोर्थ वीक ऑफ जून 2022 में आपका जो है जून के चौथे हफ्ते में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, यानी जुलाई तक आपका रिजल्ट फाइनल आ जाएगा। तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो है 15 से 16 मार्च, ये मार्च महीना चल रहा है, आज 2 तारीख है, इसी महीने से आपका फॉर्म अप्लाई करने की जो है एप्लीकेशन जो है शुरू हो जाएगी। एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं। जो लोग इन चीज़ों को जान रहे हैं वो तो बेहतर जानते हैं, और जो लोग नहीं अप्लाई किए हैं, न्यू है, तो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं पैटर्न ऑफ एग्जाम। यूजीसी नेट का जो पैटर्न है, यूजीसी नेट का पैटर्न 2021-22 का जो है, ये तो आप जो लोग नए हैं उन लोगों को मालूम नहीं है, जो लोग पुराने हैं उन लोगों को मालूम है। पेपर पैटर्न फॉर उर्दू, यूजीसी नेट पेपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपके पेपर 1 जो कॉमन है, जो सभी के लिए है, पेपर 1 सभी सब्जेक्ट। यूजीसी ने पहले सीबीएसई को एजेंसी दी थी, अब जो है एनटीए को दे दी है, और एनटीए ने जब से लिया है तो इस चीज़ को सीबीटी बेस्ड पे वो एग्ज़ाम लेता है। सीबीटी बेस्ड का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, यानी ये एग्ज़ाम जो है आपका ऑनलाइन होगा। तो इसमें 2 पेपर होते हैं, एक है पेपर 1 और एक है पेपर 2। पेपर 1 जो कॉमन है सभी के लिए है, और पेपर 2 जो है जिन लोगों ने एमए, एमकॉम, एमएससी इन तीनों में जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने जो एमए, एमकॉम या एमएससी किया है, पार्टिकुलर सब्जेक्ट में आप उस सब्जेक्ट में जो है यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो ये है जिसमें पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 50 क्वेश्चंस होते हैं, और वो मार्क्स होता है 100 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैज 2 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं, और ये जो है 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है, यानी आपका जो है इस क्वेश्चन हैज 2 मार्क्स, इसमें भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी टोटल जो है 150 क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स होंगे 300। 300 में आप जितना लाइएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। मेरिट में आपको आना होगा। मेरिट में आने के लिए कम से कम
अगर आप जनरल से हैं और नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 190 प्लस करना होगा, क्योंकि इस बार 198 क्रॉस करना पड़ा था। अगर जनरल से है तो 198 यानी 200 क्रॉस करना पड़ेगा अगर जनरल से है तो। ओबीसी से हैं तो आपको कम से कम 190 करना होगा, 190 करना होगा, दोनों पेपर मिला करके। EWS से भी हैं तो उस तरह भी है। इस तरह थोड़ा कम बेस 2-4 नंबर का जो है मार्जिन रहता है, लेकिन आप बेहतर कोशिश कीजिए कि जनरल के हिसाब से आप तैयारी कीजिए और 200 प्लस कोशिश क्रॉस करने की कोशिश कीजिए। मेरा इस बार मार्क्स जो आया था 202, जबकि मेरा ओबीसी कैटेगरी है और मैं 4 नंबर से 4 मार्क्स से मैं JRF से महरूम रह गया। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन खैर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेरा JRF क्वालिफाई हो जाएगा और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ और इस बार बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा। आप लोग भी मेहनत कीजिए अगर आप वाकई जो है UGC नेट क्रैक करना चाहते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं और लोगों को बता दूं जो लोग न्यू है, जो चाहते हैं कि UGC नेट होता क्या है। तो UGC नेट ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सुनहरा मौका है। जो लोग UGC नेट क्रैक करते हैं तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं या किसी भी कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हैं, तो उनके लिए है ये एग्ज़ाम क्रैक करना होगा। अब जो है पहले क्या होता था, PhD करके भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते थे, लेकिन अब जो है PhD भी मैंडेटरी है और साथ ही साथ जो है आपका UGC नेट जो किए रहेंगे वही आप PhD कर पाएंगे। तो दोनों का करना लाजमी है। अगर आप PhD नहीं नेट से पास करते हैं, PhD नहीं करते तो आप एलिजिबल हैं, आप किसी भी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको PhD करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी PhD मैंडेटरी नहीं किया है, 2023 से PhD मैंडेटरी कर देगा। इसलिए आप जो है खैर बहरहाल ये आपके लिए फ़ायदे का है। अगर आप PhD करते हैं तो आपको जो है प्रमोशन मिलने में आसानी हो जाएगा। PhD करने से आपको बहुत बेनिफिट है। तो ये आपके लिए है जो आप डिसाइड कर सकते हैं। पैटर्न पेपर फॉर उर्दू तो मैंने बता दिया, सिर्फ उर्दू में ही नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट में 150 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं और 300 मार्क्स होते हैं हर पेपर का। ऐसी बात नहीं है कि इंग्लिश का अलग होगा, उर्दू का अलग होगा, सबका ऐसे ही है। मेरा इस बार पेपर 1 में 19 क्वेश्चन सही हुए थे और पेपर 2 में 82 क्वेश्चन सही हुए थे। बहुत लोगों का 84, किसी का 86, किसी का 87 इस तरह क्रॉस किया था। तो है सबका जिस हिसाब से जिसकी तैयारी हुई उस हिसाब से उन लोगों ने नंबर लाया। तो ये पैटर्न मैंने बता दिया कि कैसे आपके क्वेश्चंस होंगे, आपको लेना है। उसके बाद हम लोग को देखने की कोशिश करते हैं सिलेबस जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग सिलेबस के डिस्कस करते हैं। जो आपका ये UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट ब्यूरो पेपर 1, ये कोड नंबर जो इसका कोड नंबर है वो 0 है। पेपर 1 का कोड जो है 0 होता है, जो सभी के लिए है। तो ये सब्जेक्ट जनरल पेपर्स ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड इस क्वेश्चन पे है। तो इसमें 10 यूनिट्स है। पेपर 1 में भी 10 यूनिट्स है और पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स है। तो हम 10 यूनिट्स क्या क्या हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं पेपर 1 में सबसे पहले है पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड, जो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर ये जो है सिलेबस दिए गए हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से ये सब सवालात आ सकते हैं आप। उसके बाद 2 नंबर है रिसर्च एप्टीट्यूड, ये भी आपके सामने है। तो ये पेपर 1 से टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड हमने देख लिया। अब हम उसके बाद 3 नंबर में है रीडिंग कम्प्रीहेंशन यानी पैसेज दिए जाएंगे और उसके आंसर आपको तलाश करने हैं। क्वेश्चंस और आंसर रहेंगे, आपको तलाश करना है उसी से। ए पैसेज टू बी सेट विथ क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। 4 नंबर में है कम्युनिकेशन,
जो आप देख सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर में है रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथमेटिकल रीजनिंग। रीजनिंग दो तरह के हैं, एक मैथमेटिकल रीजनिंग और दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग। तो 6 नंबर में लॉजिकल रीजनिंग जो आप देख सकते हैं, उसके भी सिलेबस आपके सामने है। उसके बाद 6 नंबर में है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन के जो पॉइंट्स हैं वो आप देख सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें। उसके बाद 8 नंबर में है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी पार्ट। उसके बाद 9 नंबर में है पीपल एंड एनवायरनमेंट, जिसको हम ईवीएस कहते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस, लेकिन हायर एजुकेशन में पीपल एंड एनवायरनमेंट कहा जाता है। उसके बाद 10 नंबर में है हायर एजुकेशन। उसके बाद है गवर्नेंस पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और इंडियन पॉलिटी भी है। हायर एजुकेशन सिस्टम और इंडियन पॉलिटी, ये दो क्वेश्चन ये 10 नंबर के में है। तो इस तरह 10 यूनिट्स कंप्लीट हो गए। हाँ, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स से आते हैं। तो करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपका पीपुल्स एंड एनवायरनमेंट से, और दूसरा है हायर एजुकेशन से। ये दोनों से ही करंट अफेयर्स का 2 से 3 क्वेश्चंस रहते हैं, याद रखना है। कुछ सिंपल क्वेश्चन भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से जैसे क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड से भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आप देख सकते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड से भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद आपके जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, देखिए ये पैसेज दिया हुआ है और इसका आंसर आपको देना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं और इसका आंसर आपको देना है। उसके बाद आपका जो 4 नंबर है कम्युनिकेशन, उससे भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। 5 क्वेश्चंस हैं, जो आप देख सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग से इंक्लूडिंग मैथमेटिकल रीजनिंग से भी 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो देख सकते हैं आप। उसके बाद जो है आपका लॉजिकल रीजनिंग से भी 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसके बाद जो है आपके DI से, यानी डेटा इंटरप्रिटेशन से भी 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है आपके इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आईसीटी पार्ट से भी 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे आईसीटी का फुल फॉर्म पूछा है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी हर पार्ट से 5 क्वेश्चंस आपके सैंपल के तौर पर दिए गए हैं। उसके बाद है पीपल एंड एनवायरनमेंट, इससे भी 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो आप देख सकते हैं। उसके बाद 10 नंबर में है हायर एजुकेशन सिस्टम गवर्नेंस पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन से भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आप देख सकते हैं।
तो ये कंप्लीट हो गए। उसके बाद देखिए अब उर्दू का सिलेबस हम लोग देखते हैं। तो जो लोग उर्दू वाले हैं उन लोगों का सिलेबस है 28 यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेट ब्यूरो, आपका सब्जेक्ट कोड है 28। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का सब्जेक्ट कोड 28 है। सब्जेक्ट उर्दू, सिलेबस 1। यूनिट 1 देखिए, इसमें यूनिट 1 में है तारीख़ ज़बान उर्दू, जिसमें आप देख सकते हैं तारीख़ ज़बान उर्दू के ये सब सिलेबस हैं। उसके बाद यूनिट 2 में है उर्दू की शेरी इसनाफ। शेरी इसनाफ में कसीदा है, कसीदा जिसमें मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ देख सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर है मसनवी, मसनवी का फ़न और इर्तिका। 3 नंबर में है मरसिया, मरसिया का फ़न और उसका इर्तिका। उसके बाद 4 नंबर यूनिट 3 में है उर्दू गज़ल, गज़ल का फ़न और इर्तिका। उसके बाद है यूनिट 4 में है उर्दू नज़्म, नज़्म की सिनफ़ी शनाख्त। उसके बाद है यूनिट 5 में उर्दू दास्तान और ड्रामा। उसके बाद है यूनिट 6 में नावल और अफसाना, नावल का फ़न और उसका आगाज़ और इर्तिका। उसके बाद है यूनिट 7 में तंकीद व तहक़ीक़। उसके बाद क्वेश्चन यूनिट 8 में गैर अफसानवी नस्र। उसके बाद यूनिट 9 में है उर्दू के अदबी दबिस्तान, अदारे और तहरीकात व रुझानात। और आखिर में यूनिट 10 है उर्दू की दीगर शेरी और नसरी असनाफ और हैयतें, जिसमें रुबाई है, कता है, शहर आशोब है, रेख्ती है, वासवक्त है, तज़मीन है, मुस्तज़ाद है, मुसल्लस है, मुरब्बा है, मुखम्मस है, मुसद्दस है, मुशम्मत है, मुशम्मन है, गीत है, चाहर बैत है, हाइको है, ट्राइले है, सलासी है। उसके बाद आखिर में तबसरा, रपुताज, पेरोडी है। उसके बाद तर्जुमा और अज़राए अबलाग, तर्जुमा, फ़न और रिवायत, रेडियो फीचर, अदारिया निगारी, कॉलम निगारी, मंजरनामा, स्क्रिप्ट राइटिंग, कमेंट्री वगैरह वगैरह। तो ये यूनिट 10 जो है उर्दू के सिलेबस कंप्लीट हो गए। जिन लोगों को ये सिलेबस चाहिए वो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 88
20992739। मैं उनको व्हाट्सएप नंबर पे मैं PDF में सिलेबस सेंड कर दूंगा। और दूसरी प्लस ये है कि जो लोग नए हैं, जो लोग UGC नेट की तैयारी अच्छा से वो चाहते हैं कि मैं UGC नेट क्रैक करूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूँ, तो उन लोगों को मेरी एक किताब है जिसका नाम है मुताले अदब, जो आप ख़रीद सकते हैं बाई पोस्ट भी। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहिए, मेरी किताब आपके पास पहुंच जाएगी। तो ये किताब बहुत ही किफ़ायती कीमत पे आपके पास दस्तयाब हो जाएगी, आप ले लीजिए। मैंने इस किताब में कई किताबों का ज़ख़ीरा को अख़ज़ करके इसमें डाला है, यानी उस वक्त से लेके अभी तक जो क्वेश्चंस अभी के दौर में पूछे जा रहे हैं उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन तैयार किया है। तो आइए, ये जो है कंप्लीट हो गया। आप अगर लेना चाहते हैं, उसके अलावा फ़र्स्ट पेपर के लिए मैं आपको एक किताब प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ। वो फ़र्स्ट पेपर के लिए, हालांकि फ़र्स्ट पेपर के लिए बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मैं फ़र्स्ट पेपर के लिए आपको KVS मदान की ही किताब प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ईजी लैंग्वेज में उस किताब को लिखी है। ईजी लैंग्वेज में, बहुत ही इंग्लिश वर्सन इस्तेमाल किया है, बहुत ईजी में, जो आप पढ़ के आसानी से समझ लीजिएगा। लेकिन जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, हिंदी में कंफर्टेबल है, तो वो जो है हिंदी में भी ले सकते हैं। ये किताब दोनों वर्सन में है, हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। तो जिस वर्सन में आपको चाहिए वो ये किताब मुझसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।